In this part of the lecture, we shall be discussing various styles of referencing. मतलब कितने सब तरह से हम रेफरेंसिंग कर सकते हैं। वैसे तो ये लिस्ट बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। लैंग्वेज को ले लें, डिफरेंट साइंस को, इंजीनियरिंग को ले लें, और जितने भी डिसिप्लिन है सबको ले लें, तो द लिस्ट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। लेकिन हम लोग उसको डिलिमिट करेंगे और एजुकेशन को अपना मेन टारगेट रखते हुए इसको डिस्क्राइब करेंगे, और इसीलिए इसी तरह को इसी चीज़ को ध्यान में रख के हमने अपना कंटेंट भी क्रिएट किया है। सो देर आर सो मेनी स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग यूज्ड इन साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज। इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन वी यूजुअली एडॉप्ट 3 स्टाइल्स। तो हम लोगों ने इस डिलिमिट किया है कि हम लोग सिर्फ बात करेंगे 3 स्टाइल पे। वो पहला स्टाइल है आपका अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन रेफरेंसिंग एंड साइटेशन, और APA। इसके बारे में हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं। जो हमारे 3rd ईयर के स्टूडेंट है वो जान रहे होंगे, क्योंकि 2nd ईयर में शायद हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी, CC9 जिसमें भी आपका हो। सो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, उसमें रेफरेंस और साइटेशन दोनों। दूसरा है हार्वर्ड, ये यूनिवर्सिटी का भी नाम है और उसका रोल भी है इस तरह के। सो हार्वर्ड रेफरेंसिंग, और तीसरा जो है वो शिकागो, इसका भी नाम आपने सुना होगा, शिकागो रेफरेंसिंग एंड साइटेशन, हार्वर्ड रेफरेंसिंग एंड साइटेशन, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन रेफरेंस एंड साइटेशन। पूरा रेफरेंस और साइटेशन का सीधा रिलेशन है, दे आर डिफरेंट। तो 3 तरह के स्टाइल। तो पहला तो हम लोगों ने जाना कि बहुत तरह के स्टाइल हैं रेफरिंग के, साइटेशन के, लेकिन हम लोग मनोविज्ञान और शिक्षा में मुख्य रूप से 3 का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, हार्वर्ड रेफरेंसिंग एंड साइटेशन एंड शिकागो रेफरेंसिंग एंड साइटेशन। और उसमें से भी सबसे ज़्यादा हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और बहुत जगह जर्नल वगैरह में आपको मिल ही जाएगा मैक्सिमम में कि आप APA स्टाइल में ही रेफरेंसिंग करके टेक्स्ट को भेजें। सो वेरियस स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग में आगे, तो हार्वर्ड स्टाइल ऑफ APA आर वेरी मतलब हार्वर्ड का जो ये दूसरा वाला है और APA का जो स्टाइल है वेरी सिमिलर। यदि आप नया रिसर्चर हैं और आपको ज्ञान नहीं है तो आप हार्वर्ड को APA और APA को हार्वर्ड को, दो देयर आर डिफरेंसेस, लेकिन माइन्यूट डिफरेंसेस, इतने ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है जितनी ज़्यादा उनमें सिमिलरिटी है। सो हार्वर्ड स्टाइल एंड APA आर वेरी सिमिलर एंड बीइंग यूज्ड रिस्पेक्टिवली फॉर साइंस एंड सोशल साइंस। मतलब ये हार्वर्ड का इस्तेमाल किसके लिए ज़्यादा होता है? साइंस के, और ये APA का सोशल साइंस, और मुख्य रूप से हमने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा हम लोग एजुकेशन और साइकोलॉजी में इसका इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस कि एक तो दोनों एक ही तरह की चीज़ है, थोड़ा ही अंतर है, और दूसरा कि हार्वर्ड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग और साइटेशन का इस्तेमाल मुख्यतः साइंस के लोग करते हैं, साइंस के फील्ड में ज़्यादा होता है, तब जबकि APA स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग एंड साइटेशन का इस्तेमाल हम लोग सोशल साइंस में और मुख्य रूप से साइकोलॉजी और एजुकेशन में हम लोग करते हैं। सो कंसिडरिंग द सिमिलरिटीज बिटवीन हार्वर्ड एंड APA स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग एंड साइटेशन and maximum application of APA for education and psychology, we can conclude that, rather we have concluded that we have only 2 important referencing and citation styles useful for education and psychology as a discipline। मतलब चूंकि ये दोनों आपस में बहुत सिमिलर है, थोड़ा सा ही अंतर है उन दोनों के बीच में, तो हम लोग जो डिस्कशन करेंगे फोकस वो APA और शिकागो पे ज़्यादा करेंगे। ये भी एक तरह का हम लोगों ने अपने लेक्चर को डिलिमिट किया है कि वी शैल बी टॉकिंग ऑन ओनली 2 स्टाइल्स, दैट इज APA एंड शिकागो। इन APA स्टाइल रेफरेंसेस आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे अल्फा इंग्लिश का जनरली या हिंदी का अ आ ई से शुरू होता है, वो ये BC से शुरू होता है, तो जो इसका नाम A से अपीयर होगा, जो चीज़ हमको पहले कोट करना है वो A आएगा, फिर B आएगा, C आएगा। A में भी मान लीजिए किसी का नाम कुछ A और के उसके बाद दूसरा वर्ड B है और किसी का C है, तो वो अल्फ़ाबेटिकल का मतलब आप लोग समझते हैं। सो इन APA स्टाइल रेफरेंसेज आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वेयर द रिसर्चर हैड
cited the name of the author and the year of publication of work in the text। मतलब जो वहाँ टेक्स्ट किया है उसी को हम रेफर करते हैं, लेकिन जब रेफर करने लगेंगे तो यह ध्यान नहीं रखना है कि कहाँ किसको किए हैं, पहले किसको किए हैं। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जहां भी जैसे भी टेक्स्ट में आया हो वो रेफर कैसे होगा, अल्फाबेटिकल होगा। तो ये एक बात ध्यान रखनी है। दूसरा, शिकागो का जो डिफरेंस है क्या है, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारा जर्नल है जो शिकागो स्टाइल में ही आपको छापता है। यदि आप नहीं भेजेंगे रेफरेंसिंग तो आपको फिर करेक्शन करना होगा और फिर आपके आर्टिकल्स या रिसर्च पेपर्स लौटा दिए जाएंगे। सो इन शिकागो स्टाइल ऑफ रेफरेंसेस आर अरेंज्ड इन ए सीक्वेंस। जो टेक्स्ट में पहले अपीयर हुआ वो नंबर 1, उसके बाद जो हुआ वो नंबर 2, उसके बाद जो हुआ नंबर 3 एंड सो ऑन। So in Chicago style references are arranged in a sequence as they appear in the text of the research report. In this style, a related statement in the body of the text is numbered. वही नंबर 1 2 3 4 5। तो वो आप रेफरेंसिंग का है। और वहाँ यदि साइटेशन भी आप समझ गए कि वहाँ लिखते हैं कुमार 2005, यहाँ यदि लिखना है तो ऊपर कुमार 2005 के ऊपर वहाँ एक छोटा सा कोष्टक बना के 1 भी लिख देते हैं। फिर दूसरा जहाँ अपीयर होता है उसको 2 भी लिख देते हैं। तीसरा जहाँ अपीयर है वो मतलब साइटेशन में भी उसको मेंशन करते हैं। सो दिस इज शिकागो स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। द एपीए स्टाइल इज बेस्ड ऑन हार्वर्ड रेफरेंसिंग सिस्टम, वेयर एज द डेट ऑफ पब्लिकेशन फॉलोज द ऑथर्स नेम एंड इन टेक्स्ट रेफरेंसेस रेफर टू आइटम्स इन द bibliography using the author surname and date of publication in brackets। तो मतलब उसमें पहले हम उनका जो रेफर करते हैं तो जो राइटर है उसके सरनेम को पहले रख देते हैं, फिर पोस्ट में ईयर डालते हैं, फिर टॉपिक का नाम डालते हैं, इसके बाद वो कहाँ से लिया गया है, किस वॉल्यूम में लिया गया है, किस पेज से लिया गया है, आदि आदि इन्फॉर्मेशन। कुछ एग्जाम्पल हम लोग बाद में देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सिर्फ टेक्स्ट रीड आउट करने से तो आपको समझ में नहीं आएगा। So we have come to know at this part of the lecture that there are many styles of referencing and citation used across different disciplines, social science, science, language and others. But we usually in education and psychology and some part of the social science use 3 styles: APA, हार्वर्ड। चूंकि एपीए और हार्वर्ड में बहुत सिमिलरिटी है इसलिए हम लोगों ने अपने टेक्स्ट में अपने डिलिमिट किया कि हम लोग हार्वर्ड की ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि एपीए स्टाइल से हार्वर्ड को रिप्लेस करेंगे। और सिर्फ तो यहाँ देखा कि इसमें क्या करते हैं कि अल्फ़ाबेटिकली हम नाम जो लिखते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल, और इसमें जो टेक्स्ट में अपीयर होता है तो वहाँ 1 में जो टेक्स्ट में पहले आया शिकागो स्टाइल में वो आएगा, फिर दूसरे नंबर पे जो साइट किया गया है, फिर तीसरे नंबर पे जो साइट हुआ है, फिर चौथे नंबर पे जो साइट हुआ है, उसी क्रम में वहाँ डालें। और इसमें क्या करेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल डालेंगे। मुख्य बातें यही हैं, और रेफरेंसिंग में कैसे लिखना है उसको फिर हम लोग अलग से देखेंगे। सो वी हैव कम टू नो अबाउट दिस एपीए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, रेफरेंसिंग एंड साइटेशन, हार्वर्ड रेफरेंसिंग एंड साइटेशन, शिकागो referencing and citation. So this is a basic knowledge which will help us, but the most important is for us, for the students of, for the researchers of education and psychology, that is APA. So this is all about this part of lecture. Thank you very much.